मैं सर जॉब किया करता था और मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाह रहा था सर। मैं एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था, मुझे 20-30 हजार रुपए के आसपास महीने का पड़ता था। मैं नहीं चाह रहा था कि कुछ मैं और करूं, बढ़िया चल रहा था। लेकिन मेरे जो अपलाइन है, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं, उनकी लंबी आयु करे, वो हमेशा स्वस्थ रखे। उन्होंने मुझे जैसी एक स्लाइड दिखाई, मेरा जीवन ही बदल गया, मेरी सोच, मेरे विचार सब कुछ बदल गए। उन्होंने मुझे एक स्लाइड दिखाई कि ठीक है अनु सर, आप मत करिए इस काम को, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मुझे बहुत ईगो थी अपने काम की। ठीक है, मैं 20-30 हजार महीने कमा रहा हूं, बढ़िया जीवन चल रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़िया चल रहा है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को मिल रही है, बढ़िया जीवन चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उन्होंने मुझे एक स्लाइड दिखाई। ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला अनु सर ठीक है मत करिए इस काम को, लेकिन मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूं, हम उसके बाद बात करेंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने बोला सर दिखाइए। उन्होंने मुझे बताया कि आज आपकी उम्र क्या है। मैंने बोला सर जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था मेरी उम्र उस समय 24 साल की थी। आप कितने घंटे जॉब करते हैं? मैंने बोला सर 8 से 10 घंटे जॉब करता हूँ। महीने में कितना काम करते हैं? मैंने बोला 30 के 30 दिन ही करता हूँ। वैसे नौकरी पे 26 दिन जाना होता है, 4 दिन मेरी छुट्टी होती है, लेकिन 4 दिन में कोई ना कोई काम हम करते ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक चार्ट दिखाया, आज आपकी उम्र 24 साल है, आप कब तक नौकरी करोगे? मैक्सिमम कोई उम्र होती है नौकरी करने की। मैंने बोला सर वो 55-60 साल की उम्र होती है। उन्होंने पेपर में लिखा 60 साल। उन्होंने 7 महीने 36 साल बताए मेरे जीवन में। उन्होंने बोला 36 साल आपके पास है जहां पर आप जॉब कर सकते हो। उन्होंने मुझे चार्ट दिखाया 36 साल वाला। अगर आप 1 साल जॉब करते हो, 8 घंटे 30 दिन आप जाते हो, आपको एक इनकम आएगी। अगली साल आपकी इनकम 10% प्लस होगी। जो आपकी इनकम चल रही है 10 से 15% आपकी इनकम प्लस हो जाएगी। फिर आपको 8 घंटे 30 दिन पूरे साल जाना है, फिर आपको एक इनकम आएगी। तीसरी साल आपकी इनकम में 10 से 15% की फिर ग्रोथ, फिर आपकी 8 घंटे 30 दिन एक इनकम आएगी। अगली साल उस इनकम में 10 से 15% की ग्रोथ, 8 घंटे 30 दिन, फिर एक इनकम आपको आती रहेगी। ये काम आपको लगातार 36 साल करना है। 36 साल आपको सुबह अपने घर से निकलना है, एक जगह जाना है, शाम को वहां से फिर अपने घर आना है। 36 साल 36 साल आपको लगातार 8 घंटे 30 दिन काम करना है, और 36 साल गुणा 12 महीने आपके घर में पैसा आएगा। और जैसे आपके घर में पैसा आएगा, आप पैसे को लेकर सब जैसे ही अपने घर जाते हो, आज तक जैसे जाते हो आए हो और आगे भी जाओगे, जिस दिन आपकी सैलरी आती है सर आपको मालूम होगा, और आप इस बात को 100% हाँ बोलोगे, जैसे ही आप घर जाते हो आपका परिवार पूछता है सैलरी मिल गई, हम बोलते हैं जी हाँ मिल गई। सैलरी आ गई अकाउंट में, हम बोलते हैं जी आ गई। फिर हमारे सामने एक पेपर रखा हुआ होता है, उस पेपर में लिखा होता है दूध वाले का इतना, राशन वाले का इतना, मेडिकल के लिए इतना, LIC के लिए इतना, बच्चों की फीस के लिए इतना, बच्चों के एडमिशन में इस बार इतना लगेगा, घर के खर्चे के लिए इतना। जब हम पूरा वो पैसा लगाते हैं, EMI वगैरह पे करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास जितनी भी हमारी अर्निंग होती है उसका 90% पैसा हमारा सेम डे ही खत्म हो जाता है। क्या सर मैं सही कह रहा हूं? जैसे ही मेरा क्लाइंट ने पूछा मेरे से, सर मुझे पसीना आना स्टार्ट हो गया, मैं सोचने में मजबूर हो गया, यार ये तो बिल्कुल सही कह रहे कि मुझे ये काम जो मैं अभी तक सालों साल से जॉब करते हुए आ रहा हूं, ये काम तो मेरे साथ हो रहा है। हर महीने ये काम मेरे साथ हो रहा है, मुझे सैलरी आती है, मैं घर जाता हूं, वो सैलरी 90% मेरी सेम डे खत्म हो जाती है, और 10% जो मेरी सैलरी बचती है मेरे अकाउंट में, उसमें मुझे पूरा 29 दिन काटना पड़ता है। और कोई त्योहार आ जाए महीने में तो मेरा पैसा और जल्दी खत्म हो जाता है। सर मुझे एक चीज मैंने समझी और मुझे दिखाई गई, मुझे पसीने आ गया। उन्होंने मेरे से पूछा कि आज आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? मैंने बोला सर मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से और अपने परिवार से करता हूं। उन्होंने मेरे से बोला अनु सर आप ये बताइए, भगवान कभी ना करे ऐसा आपके साथ कभी हो, मान लेते हैं आपका एक्सीडेंट हो गया, मान लेते हैं आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई, मान लेते हैं दुनिया से चले गए, क्या आपको जो आज पैसा आ रहा है महीने की 1 तारीख को क्या आएगा? मैंने बोला सर नहीं आएगा। तो सर जो आज आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या ये बच्चे उसी स्कूल में पढ़ पाएंगे? मैंने बोला नहीं। क्या जो आज आपके घर में सुबह शाम अच्छा खाना बनता है, क्या वो सही बन पाएगा? मैंने बोला नहीं। आज जो आपके घर की EMI जा रही है, क्या वो जा पाएगी? मैंने बोला नहीं।
क्या जो आपके घर की गाड़ी की EMI जाती है क्या वो जा पाएगी? मैंने बोला नहीं। आज जो आपके घर में इनकम आपकी वजह से आती है, क्या आपके घर में ये इनकम आपके दुनिया से जाने के बाद क्या ये काम आपकी बीवी कर पाएगी? मैंने बोला नहीं। और जब ये बात मुझे समझ में आई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं 100 साल तक जीवित रहूंगा। लेकिन जब मुझे समझ में आया बीमारी तो मुझे कभी भी हो सकती है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, मैं दुनिया में से कभी भी जा सकता हूं, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? उन्होंने जब मुझे बातें बताई, मुझे पसीने आने लगे, मुझे घबराहट होने लगी, मेरे जीवन का चार्ट मेरे सामने आ गया। उन्होंने मेरे को बोला चलो अनुसार हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि आपका ना एक्सीडेंट होगा, ना आपको बीमारी होगी, और ना आप दुनिया से जा रहे हो, आप बिल्कुल खुशहाल रहोगे। लेकिन 60 साल के बाद जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, एक तरफ शरीर साथ नहीं दे रहा, एक तरफ आपकी इनकम आना बंद हो चुकी है, तब क्या करोगे? अभी तो पैसा आ रहा है, मैं अपने खर्चे चला रहा हूं, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। जब मैं 60 साल की उम्र में चला जाऊंगा, आज जो मेरी बॉडी में एनर्जी है वो एनर्जी मेरी 60 साल की उम्र में नहीं रहेगी। आज जो मुझे हर महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है, वो आने वाले 60 साल वो सैलरी नहीं आएगी। 60 साल बाद मुझे मेडिकल चीजों के लिए मुझे पैसा ज्यादा चाहिएगा, मेरे बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, पोते पोती हो जाएंगे, मुझे तब भी पैसा चाहिएगा। लेकिन उस समय में मेरा पैसा नहीं आएगा तो मुझे अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और देख सर, मेरा फ्रेंड ने बोला सर आज आप देख रहे हैं मार्केट में कितने बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, और ये वृद्धाश्रम में वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर धन कमाया, अपने लिए नहीं बचाया, बच्चों के लिए किया, और आज उन्हीं बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। अगर सर उन बुजुर्ग लोगों पे अगर आज उनकी इनकम होती, उनके पास पैसा होता, तो क्या वो वृद्धाश्रम में जाते? मैंने बोला सर नहीं जाते। और मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं क्या जाते? आप वृद्धाश्रमों को चेक करिए, क्या इन वृद्धाश्रम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पेंशन आ रही हो? मैंने बोला नहीं। क्या कोई वृद्धाश्रम में ऐसा व्यक्ति है जिसके शोरूम चल रहे हो, लाखों रुपए महीने आ रहा हो, क्या वो वृद्धाश्रम में? मैंने बोला नहीं। वृद्धाश्रम में कौन है? उन्होंने मेरे से बोला वृद्धाश्रम में कौन है? मैंने बोला सर आप बताइए। उन्होंने मुझे बताया वृद्धाश्रम में वो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन कमाया, बच्चों के ऊपर नौछावर किया और अपने लिए कुछ ना बचाया, और जैसे वो बुजुर्ग हो गए, पैसे कमाने लायक नहीं रहे, तो उन्हीं के बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। आज वो वृद्धाश्रम के अंदर है। मेरे जीवन का चार्ट सर मेरे सामने आ गया। मैं तो बड़ा खुश था, 20, 25, 30 हजार रुपए महीने कमा रहा हूं, बढ़िया जीवन चल रहा है। मैंने बोला सर आपने मुझे मेरे जीवन का चार्ट बता दिया, सर मुझे बताइए क्या करना है। मैं उत्सुकता बढ़ी, सर बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मेरे को बताया हम जो काम करते हैं, हम लोग करते हैं AWPR, हम लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने मेरे को समझाया अनुसार मान के चलिए, आप अपनी नौकरी करते रहिएगा, हम नहीं कह रहे आप अपनी नौकरी छोड़िए, नौकरी करते रहिए, आप दुकान करते हो दुकान करिए, आप खेती करते हो खेती करिए, आप दुनिया का कोई भी धंधा कर रहे हो आप करते रहिएगा, लेकिन साथ ही साथ आप इस बिजनेस को दीजिएगा। हम सर मान के चलते हैं आपने पहले साल में हमारे साथ में काम किया, आप पार्ट टाइम ही काम कर रहे हैं, 365 दिन में आपके साथ में ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन सर हम मान के चलते हैं जी एवरेज 365 दिन में मात्र आपके साथ 100 लोग तो आएंगे। आपके साथ इस धरती पे 2, 4, 5 लोग आपके माध्यम से आए, और 2, 4, 5 लोग आए उनके माध्यम से, उनके माध्यम से, उनके माध्यम से, ऐसे करते करते सर सैकड़ों लोग भी आ गए। अगर एक साल में मात्र 100 लोग भी आपके साथ आए तो सर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग 100 लोग जैसे आए, अगर हमें पर पेयर 1000 रुपए मिला तो सर मुझे आपको 1 लाख रुपए आएगा। 1 लाख का मतलब अगर महीने से डिवाइड करें तो 8000 रुपए लमसम, 8000 रुपए। उन्होंने मेरे से बोला कि अभी आपको 1 लाख रुपए बहुत छोटा सा लग रहा होगा, 8000 रुपए पर मंथ आपका आ रहा है, लेकिन अनुसार ये बताइए जो आज आपकी सैलरी है 20,000 रुपए जो है, अगर इसमें आपको 28,000 रुपए करनी हुई सैलरी, तो आप बताइए आपको कितना वेट करना पड़ेगा, कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने बोला सर कम से कम भी मुझे 3 साल का वेट करना पड़ेगा, 20,000 से 28,000 रुपए जाने के लिए मुझे 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन सर जो आपका 20,000 रुपए आ रहा है और यहां से मंथली एवरेज 8,000 रुपए आ रहा है, वो आपको इसी महीने से आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी उत्सुकता बड़ी, मैं खुश होने लगा। फिर उन्होंने बोला मान लेते हैं सर, जैसे लोग बोलते हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि हर आदमी ने काम नहीं किया तो फिर क्या होगा। मैं बोला हाँ सर मैं तो सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने काम किया तो हर आदमी ने नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बताया सर मान लेते हैं आपके पास 100 लोग हैं, 100 लोगों में से नेगेटिव 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 से नेगेटिव मान लेते हैं
कि 95 लोगों ने काम करना बंद कर दिया। वो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट यूजर बने, वो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, वो हमारी तरह लीडर नहीं बनेंगे। लेकिन मान लेते हैं हमारी तरह से 5 लोग भी मिल गए, सिर्फ 5 लोग, और 5 लोगों ने मेरे जैसे काम किया, उन्होंने भी 100 लोगों की टीम बनाई, तो 500 लोगों की टीम बनती है। सर बधाई हो, दूसरी साल में आप 5 लाख रुपए कमाते हैं। मेरी उत्सुकता और बढ़ने लगी, मुझे खुश होने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि लगभग 40,000 रुपए महीने की मेरी एवरेज इनकम आने लगी दूसरी साल में। उन्होंने बोला मेरे को कि आप मान के चलते हैं अनुसार कि सारे लोगों ने काम फिर भी नहीं करेंगे। उन 500 में से 450 लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ 50 लोगों ने काम किया, और 50 लोगों से अगर मुझे 1000 रुपए आया तो मेरी 30 साल की इनकम 50 लाख पहुंचती है। मैं खुश हो गया यार, 3 साल में इतनी इनकम जो मैं पूरा जीवन काल में नहीं कमा पाऊंगा, वो मेरा 3 साल में आ रही है। फिर उन्होंने मुझे फिर बताया, मान लेते हैं सिर्फ 5000 लोगों में से सब लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ 4500 लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ 500 लोगों ने काम किया, और 500 लोगों से अगर 1000 रुपए भी आया तो मेरी अर्निंग 4 साल की 5 करोड़ रुपए होती है। 5 करोड़ रुपए। उन्होंने मुझसे बोला चलो मान लेते हैं सर आपको 5 करोड़ थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, हम इसका भी 50% कर देते हैं, तो 2.5 करोड़ तो आएगा, हम उसका भी 50% कर देते हैं, अरे 1.25 करोड़ तो आएगा। मैंने बोला सर सही कह रहे हो आप, इससे कम क्या होगा, 1.25 करोड़ तो आएगा 1 साल का। फिर मुझे बताया, उन्होंने मुझे 5वें साल का बताया, मान लेते हैं सब जो 50,000 की टीम है उसमें से 45,000 लोग काम नहीं कर रहे हैं, 5,000 लोग मेरे जैसे हैं, और 5,000 लोगों से मुझे अगले साल में 1,000 रुपए आया, तो मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए आया। 50 करोड़ सुन के मेरे दिमाग के ऊपर से बात, सर 50 करोड़ तो बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने बोला ठीक है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम इसका 50% भी आया तो 25, उसका 50% भी आया तो 12.25 करोड़, अरे उससे नीचे क्या जाएगा, कितना भी आएगा तो 5वें साल में कम से कम 5 करोड़ तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। और जैसे ही मैंने ये चार्ट देखा, मैंने अपने अप्लायंस से सिर्फ एक ही बात बोली, सर बताइए ज्वाइन करने के लिए क्या करना है। उन्होंने मुझे बोला ये हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट है, इसमें से आपको प्रोडक्ट खरीदने। और जैसे ही मैंने प्रोडक्ट देखे तो मेरे जो प्रोडक्ट मैंने अपनी आंखों से देखे वो सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो मेरे घर की जरूरत के थे। AM to PM सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही सामान मैं लाला जी की दुकान से खरीदते हुए आ रहा हूं। मैंने सोचा एक बार लाला जी की दुकान से ना खरीद के यहीं से खरीद लेते हैं, और मैंने सर लगभग 100 HP का प्रोडक्ट परचेज किया। कुछ प्रोडक्ट मैंने अपने घर में, जो मेरे घर में कुछ लोग हैं उनको कुछ बीमारियां थी उनके लिए खरीदे, कुछ मैंने पेस्ट खरीदा, साबुन खरीदा, शैम्पू खरीदा, चाय की पत्ती खरीदा। मैंने लगभग 16,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। 16,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के मैं सर घर गया और मैंने सर काम करना स्टार्ट किया। आज मुझे सर इतने साल हो चुके हैं और मैं आपके सामने इतने लाख रुपए यहाँ से कमा चुका हूँ।